और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जो कि इस टाइम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे पीठाधीश्वर हैं विश्व हिंदू महासंघ के। और श्री अभयनाथ जी ब्रह्मलीन जो संत हैं, वो गुरु जी है हमारे, जिनके द्वारा ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी संघ की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का मेन उद्देश्य है हिंदू को जागृत करना, हिंदू को बंटना नहीं है, हिंदू को एकजुट होना है, जात पात में नहीं बंटना है। ये नहीं कि हिंदू ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये सब भेदभाव नहीं रखना हम लोगों को। क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि बटोगे तो बटोगे, एक रहोगे एक रहोगे। इसीलिए हम सबको एकजुट होंगे, अपनी एकता का प्रमाण देना है और दिखाना है, और हिंदुत्व का झंडा मजबूती के साथ पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। और बताना चाहता हूँ ये जो मुस्लिम लोग कभी सुधरने वाले नहीं, यही संप्रदाय से आते हैं, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे मास्टर बन जाए, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आपने अभी देखा होगा दिल्ली में जो घटना हुई है, इनमें क्या क्या इन लोगों ने उपद्रव मचाया है। जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें किस प्रकार से क्षति हुई है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई डॉक्टर साहब हैं, लैब चलाते हैं, लैब में बैठ के ये सिखाते हैं, बताओ अगर आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, तो क्या ये आपका कृत्य है? और इनका और हमारा कभी साथ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम गौ माता की पूजा करते हैं और ये गौ माता का रक्षण करते हैं। कभी से कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई आपस में जाति में ना बढ़ के एकत्र हो जाओ और एक बार अपनी ताकत को दिखा दो कि हम हिंदू भी कुछ हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंचे जाति नहीं होती। जब दिया नहीं रहेगा तो बाती का क्या होगा, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या होगा। नहीं कहना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि कोई पर्व आए, जैसे महाराणा प्रताप की जयंती आती है तो सभी लोगों को मनानी चाहिए है, ना कि केवल क्षत्रिय लोगों के समाज में महाराणा प्रताप आते हैं। और इसके अलावा चंद्रशेखर जी आजाद, मंगल पांडे, अवंतिका बाई, जिन्होंने झांसी की रानी हमारी हुई, इन्होंने, ये हमारे सभी महापुरुष हैं जिन्होंने जिस जगह पे हम बैठे हैं, इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं, वरना हम हमारा पता नहीं हम यहाँ होते कि नहीं होते। सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि जात पात में नहीं बंटना है। महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की भी मनाएंगे, और अवंतिका बाई जी की भी मनाएंगे, सभी की मनाएंगे, और सभी हिंदू लोग एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। तो ज्यादा न कहकर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। और एक दूसरी चीज और आप लोगों से युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हम लोग युवा है वो कहीं ना कहीं व्यापार करने में सबसे पिछड़ता चला जा रहा है हिंदू समाज। उसका एक मुख्य कारण है कि शर्म, कि हमारे पूर्व लोग कह गए कि अगर ठिलिया आप लगाएंगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी। आज सनातन धर्म से सब व्यापारी छिप गया है। आप क्या करेंगे? आप केवल अपने बाप दादाओं की जो संपत्ति है बेचकर काम कर रहे हैं। आपको सब्जी लगाने में शर्म है, आपको पल्लेदारी करने में शर्म है, आपको मैकेनिक करने में शर्म है। आज हिंदू पास बचा क्या है? हिंदू केवल बड़ी बड़ी बातें करता है और कोई भी बात नहीं कर पाता है, ना कोई काम कर पाता है। सबसे पहले इसका एक विरोध होना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत से कुछ भी कमाते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है।
क्योंकि हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। आप सीख लीजिए हमारे सरदार भाइयों से, तो कभी आपको नौकरी करते हुए नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो ताला चाबी बेचते हो, अपना व्यापार करते हुए मिलेंगे। आज मुस्लिम के समाज में अगर 10 लड़के हैं तो 10 लड़के रात में जब घर जाते हैं तो अपने घर 500 रुपए लेके जाते हैं, और हिंदू का जो बच्चा है वो हमारे समझ में कोई व्यापारी नहीं कर रहा है, आज हर सगा चला गया। आज बताइए हमारे जितने सविता समाज के मेरे भाई लोग थे, आज उनको गाने उसको बनाने में शर्म लगती है। आज सविता समाज लुप्त हो गया, वो धीरे धीरे करके हमारे घर में घुसने लगे हैं, हमारे घर की भी नींव को जानने लगे हैं। ये क्या आ गया, क्या करेंगे? अगर हिंदू काम नहीं करेगा तो हिंदू कैसे बढ़ेगा? आप नहीं जानते हैं। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अब केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, तो वो कोई चुप नहीं बैठे हैं, वो अपने भीतर पूरी प्लानिंग करते हुए चले जा रहे हैं। आपके घर पे तो एक मुसलिया नहीं मिलेगी, उनकी इतनी बड़ी तैयारी आप सोच भी नहीं सकते हैं भाई को। हिंदू जागृत हो और हिंदू हर कोई काम करे। बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही है, कहीं पे कोई दिक्कत लगे हमारे पास आए, मैं उस योजना को उसको लाभार्थी कराऊंगा। भाई आप आगे तो बढ़िए। अब आदमी कहता है नेताजी मैंने कह गए और नेताजी जाएगा। नेता से अगर आपको काम लेना है तो नेता को पकड़ना पड़ेगा। आज का युग आ गया है, वो चाहता है चाहे कुछ भी हम कराए फोन ही कर दे, हाँ नेताजी ऐसा काम हो जाए, तो नेताजी को जो पकड़ लेंगे उसके काम चलेगा। जो नेताजी फोन करेंगे काम देख लेंगे। भाई आप बात समझिएगा, आज का जो युवा पीढ़ी है वो कहीं जाना नहीं चाहती, और नेता फोन पे आदेश करेंगे दरोगा जी से जरा कह दो, अरे दरोगा जी मेरा नौकर थोड़ी है। उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, हम तो उनके छोटे से कर्मचारी रूप में हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। मैं आपका काम कराऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ काम कराऊंगा, लेकिन काम जैसे होता वैसे ही कराऊंगा। आप जो कहें कि हम तो आदेशित कर दें, आज आदेशित माननीय सुब्रत पाठक ने किया था, उसका परिणाम ये मिला, वो बाहर हो गए, क्योंकि बहुत सी जगह बेचारे लोगों को शिकायत थी, कहे नहीं या जो भी था, कम से कम अपने कन्नौज का एक आदमी था, सुनता तो था। आज हमें बताइए माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हो गए हैं, कितना आदमी ने फोन पे काम करा लिया, कितना काम हो गया बताइए आप लोग भाई, कितना काम हो गया। कम से कम कैसे भी नेता अपने घर के थे, यहाँ नहीं मिलते थे, उनकी अम्मा को पकड़ लेते थे, अम्मा पालना गया उनकी भाभी पकड़ लिया, भैया नेहा भाभी को काम कराइए, नहीं मिले दिल्ली के कहीं ना कहीं पकड़ के कहीं ना कहीं काम तो कराते थे। तो जब अपना आदमी हो सकता है, अपने आदमी से कुछ गलतियां हुई तो गलतियां को सुधारने का भी एक मौका देना चाहिए। नहीं उसकी देखिए ऐसा उसमें गलती थोड़ा सा ये रहा, उसको माननीय सांसद जी भी जानते हैं, आप कहीं पे कोई शिकायत है हर जगह वो जाने भी लगे। एक यही शिकायत है, देखिए कार्यकर्ता नेता को अपना माने आप जो समझिए दामाद रूपी भगवान मानता, तो उसके लिए अपेक्षा रहती है कि हमारे सुख दुख में नेता खड़ा हो, क्या समझे। और हम तो लोग बहुत सी जगह जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि माने जो अपने माने आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसे खातिर कहता है जैसे उसका दामाद आ गया हो। तो नेता का भी ये कर्तव्य है कि ये मेरा नेता केवल ये जनता नहीं, मेरा परिवार रूप से काम करे, तो कभी नेता को कोई जरूरत ही नहीं वोट मांगने के लिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और योगी सेना जो संगठन था, मैंने 2 साल से थोड़ा अपने कार्य के व्यस्त हो गया, थोड़ा संगठन को मैंने उससे विस्तार रूप से नहीं देखा, क्योंकि ये सब जो शाखाएं जितनी बनती हैं ये हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए विचारधारा में बनती है। मैं आपको दोबारा ये सबको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं जब चाहे तब नेताजी का परीक्षण कर लें, और नेताजी से जब संतुष्ट हों तो एक कदम अपना बढ़ाएं, और एक कदम अपने जो घर के पास में उसको भी समझा के अपने हिंदुत्व की राह पर लेके आए। जब आप एक करेंगे और एक घर वाले के बगल वाले को बनाएंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 1 साल जब लगेगा पूरा गांव मेरा हिंदुत्वमय हो जाएगा, कहीं उधर नहीं भटकेगा, ना कोई पार्टी भटकेगा, केवल हिंदुत्व के लिए बात करेगा। जय श्री राम। इसी क्रम में जो दुर्गेश
तिवारी हमारे गोबरापुर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आए नेतृत्व के बारे में सर्वप्रथम माननीय अतिथिगणों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। हमारे माननीय योगी सेना के राष्ट्रीय मंत्री और पांडे जी को और हमारे महासंघ के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं दुर्गेश तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष गोबरापुर का। आपको कुछ अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे चल गया अभी, जैसे हमारे यहाँ पे जो ताकतें हैं विरोधी, वो क्या करना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं हमारे, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अस्थिरता हो, हमें इसमें नहीं पड़ना, ठीक है। हमें क्या कार्य करना है वो हम आपको थोड़े संक्षेप में बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमें अभी जैसे कोई भी मुस्लिम आपके आसपास में रहता हो, तो ये नहीं है कि लाठी लेके सीधे चढ़ गए, आराम से रहिए। अगर कोई समस्या उत्पन्न करता है हमें बताइए या हमारे नेताजी को बताइए, समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे किसी हिंदू को कोई प्रताड़ित करता है तो उसके सपोर्ट में आइए। ये नहीं है कि वो उसका मैटर, जैसे किसी हिंदू का आपस में मैटर हो गया, ठीक है, और आपने कहा कि मेरी तो उससे बनती नहीं, तो उसकी किसी मुस्लिम से हो रही है, तो आपने कहा मैं तो उसका सपोर्ट नहीं करूँगा। या कोई इतना महान होता है कि वो कहता है कि चलो मौका मिल गया, इसको ही लपेट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इससे बचना है। अगर हम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे किसी हिंदू, अपने हिंदू भाई की, तो हमें क्या करना है, तटस्थ रहना, ठीक है। बाकी जैसे अभी हमारी गौ माता की जो दुर्दशा हो चुकी है, अभी इतने समय तक जो आक्रांताओं का रहा, शासनकाल रहा, इस वजह से अभी भी मानसिकता वैसी बन गई लोगों की, लोग गाय पालते हैं और छोड़ देते हैं। हमें इसमें कार्य करना है। जब तक हम लोग खुद गाय को माता नहीं मानेंगे, तब तक गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी। समझना, गाय को माता मानिए। गाय को जैसे पाला, दूध दुआ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, छोड़ दिया उसको, अब आएगी तो आप ही के खेत में चलने पे समस्या होगी। अब गाय बूढ़ी हो गई, छोड़ दिया। ये सब हमें नहीं करना है, भैया माता है हमारी, ठीक है, कि सिर्फ नारा लगा दिया गाय हमारी माता है बस हो गया काम, ये सब हमें नहीं करना, ठीक है। और बस ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। बाकी जब हमारी मीटिंग होती रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। सोशल मीडिया पे सब लोग ज़्यादातर एक्टिव रहिए। कोई भी अगर विरोधी तत्व एक्टिव होता है उसका तुरंत विरोध करिए, ठीक है। आप लोग कार्रवाई की कोई चिंता मत करिए, हमारे अध्यक्ष जी बैठे ही हैं, सब संभाल लेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं आप लोगों को, ठीक है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ वीरेंद्र कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी आए और जो है वो सब कहें आगे मैं वीरेंद्र कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी ब्लॉक गोबरापुर से विश्व हिंदू महासंघ कन्नौज का जो संगठन है, आज मेरी प्रथम मीटिंग है। तो मैं आज जो है सिर्फ अपना परिचय ही देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई शब्द ना बोले। आजकल हर वीडियो और उसके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अगर अभद्र टिप्पणी हो जाती है, तो जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। तो ये आज सिर्फ परिचय ही, अगली मीटिंग में मैं खोल करके बोलूँगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम।